यस। हेलो एवरीवन, आई एम सी एस सौम्य कटारिया। सबसे पहले तो बिग 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 कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने एक बहुत ही बड़ा पढ़ाओ विच इज सी एस एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लिया है। अब कोई ऐसा लेवल नहीं है कि एक ग्रुप क्लियर किया, दो ग्रुप क्लियर किया, दो में एग्जाम्शन है, एफएमएसएम में एग्जाम्शन है, सीए में नहीं है, बीसीएल में है, एसएल में नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अब सब लोग एक लेवल पर हो। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चूंकि आपने सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लिया है तो अब आपकी पोजीशन हो चुकी है कंप्लायंस एग्जीक्यूटिव। यस। सो अब सीएस एग्जीक्यूटिव पास स्टूडेंट्स को कंप्लायंस एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। तो आपके जितने भी आसपास के दोस्त हैं वो पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो, तो आप क्या बताओगे? मैं कंप्लायंस एग्जीक्यूटिव बन चुका हूं, मैं सीएस प्रोफेशनल में हूं। यस। सो सबसे पहले तो मेनी कंग्रेचुलेशन फॉर दैट। अदर देन दैट, सबसे पहले तो मैं माफी मांगना चाहती हूँ। मैं आप लोगों के साथ डायरेक्टली जुड़ नहीं पाई हूँ सेमिनार में, बट मैं आपके चुपके चुपके से कमेंट्स पढ़ रही हूँ। और कमेंट्स पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि एक डाउट जो स्टूडेंट्स को आ रहा है वो ये है कि कितने ग्रुप्स दे, एक दे, दो दे, तीन दे। मैम पहले तो दो ग्रुप थे तो फिर भी हम चॉइस कर लेते थे, अब तो तीन ग्रुप है, अब चूज कैसे करें? तो मैं आपको बता देती हूँ, जून 22 अटेम्प्ट आपका निकला है। अब आपका जो पहला अटेम्प्ट आएगा प्रोफेशनल का वो दिसंबर 22 में, सॉरी जून 23 में आएगा। ठीक है। तो जून 23 में जो आपका अटेम्प्ट आने वाला है, या तो आप ऐसा कर सकते हो, चूंकि हमेशा ये बोला जाता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट इज द गोल्डन अटेम्प्ट, तो या तो आप तीनों ग्रुप दो फर्स्ट अटेम्प्ट में विच इज जून 23। ठीक है। एंड फाइट फॉर इट, वर्क हार्ड फॉर इट एंड ट्राई टू क्लियर ऑल द ग्रुप्स इन वन अटेम्प्ट। ठीक है। उसके फायदे ये हैं कि जब आप प्रोफेशनल क्लियर करके जाओगे तो आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आर्टिकलशिप की, जो कि काफी ज्यादा काफी ज्यादा इसके चांसेस हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रोफेशनल पास स्टूडेंट्स को जनरली मिल जाती है। ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ बिल्कुल भी कि उन्हीं को मिलती है, बट उनके चांसेस कंपेरेटिवली ज्यादा होते हैं। ओके। अदर देन दैट, अगर आपका है कि नहीं मैम हम तीन ग्रुप एक साथ नहीं कर सकते, हमने एग्जीक्यूटिव में दो ग्रुप हम नहीं कर पाए थे, हमें फॉर वॉट एवर रीजन हमें डर लगता है एक साथ तीन ग्रुप्स देने में, हम इतना नहीं पढ़ पाएंगे, तो फिर आप लोग अभी आर्टिकलशिप शुरू कर सकते हो। आर्टिकलशिप अभी शुरू करने का एक सही समय भी है, क्योंकि एनुअल फाइलिंग का टाइम शुरू हो चुका है। तो अभी जनरली कंपनीज और फर्म्स में डिमांड ज्यादा है कि ज्यादा से ज्यादा उनको आर्टिकल्स मिले। तो अगर आप चाह रहे हो कि आपको आर्टिकलशिप स्टार्ट करनी है, तो अभी एकदम सही समय है आर्टिकलशिप शुरू करने का, वो आप शुरू कीजिए। और जून 23 में आप एटलीस्ट दो ग्रुप दीजिए। ये मत प्लान करना है कि फिर भी हम एक एक करके दो। ठीक है। आपको जून 23 में एटलीस्ट दो ग्रुप तो देने, क्योंकि अभी आपके पास पूरे 9 मंथ्स है। और देखो यार, अभी सबसे ज्यादा जोश रहता है आपके अंदर एक प्रोफेशनल एग्जाम को क्लियर करने का। जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा जोश होता है। तो अगर आप अभी भी एक एक करके दोगे, सो बाय द टाइम जून 23 का रिजल्ट आएगा, आपकी एनर्जी थोड़ी और डाउन हो जाएगी। फिर दिसंबर 23 में एक और बुक दोगे, फिर एक और, बहुत लेट हो जाएगा। 2 साल आपकी आर्टिकलशिप रहेगी। इन 2 साल में कैसे भी करके आपको प्रोफेशनल क्लियर करना है। आ रही बात समझ में? तो जून 23 में आपको एटलीस्ट दो ग्रुप्स तो देनी है, अगर आप आज से आर्टिकलशिप शुरू करते हो। और फिर बाद में एक ग्रुप और दे देना। अब मैम कौन से दे, दैट इज इट डिपेंड्स अपॉन योर कॉम्बिनेशन। आप ग्रुप 1 ग्रुप 3 भी दे सकते हो, ग्रुप 2, क्योंकि ग्रुप 1 में टैक्स है और टैक्स जनरली टेक्स गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू कंप्लीट, इसलिए जनरली बच्चे ग्रुप 1 ग्रुप 3 का एक कॉम्बिनेशन लेते हैं। ये एक फायदा हो गया। ग्रुप 2 ग्रुप 3 का इसलिए कॉम्बिनेशन लेते हैं बच्चे क्योंकि ग्रुप 2 में सीआरआई है और आई इज इंसॉल्वेंसी। तो अगर इनकेस आप इलेक्टिव इंसॉल्वेंसी लेते हो तो आप ग्रुप 2 ग्रुप 3 भी कॉम्बिनेशन में जा सकते हो। ठीक है। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 कंपेरेटिवली थोड़ा सा एक डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन हो जाता है। सो मैं ये सजेस्ट करूंगी, अनलेस आप तीनों ग्रुप साथ में दे रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। पर अगर आपको कॉम्बिनेशन में देना है कोई भी दो ग्रुप, तो या तो 1 एंड 3 दो या फिर 2 एंड 3 दो। ठीक है। अब आर्टिकलशिप कहाँ से करनी है, फर्म या कंपनी, ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जिसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो लाने वाली हूँ। ठीक है। बाकी जितना भी डिस्कशन होगा वो फैकल्टीज, बाकी सारे मेरे जो कॉलीग्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, वो लोग सब डिस्कस करने वाले हैं। अदर देन दैट, आपको कुछ भी डाउट है, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू एनी ऑफ द फैकल्टीज ऑफ इंस्पायर अकेडमी इंक्लूडिंग मी। एंड अदर देन दैट,
for the last time, congratulations to all of you, and I'm so happy and proud of you for all the marks that you've scored. कभी मत सोचना कि एग्जीक्यूटिव में ज्यादा टाइम लगे तो प्रोफेशनल में भी लगेंगे, दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं. अगर आप CSEE या CS फाउंडेशन देकर एग्जीक्यूटिव में आए थे तो वो एक बहुत बड़ा जंप था, वो बहुत बड़ा जंप था. तो आप ऐसा मत सोचो कि एग्जीक्यूटिव में टाइम लगा तो प्रोफेशनल में भी लगेगा, दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं. I have known a lot of students who have taken good amount of attempts in clearing CS executive, but they've cleared professional in one shot. उन्होंने प्रोफेशनल एक बार में क्लियर किया. ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं जानती हूँ. सही स्ट्रैटेजी, सही तरीका आपको अपनाना पड़ेगा. डे 1 से तोड़ मेहनत करनी है, बोलते हैं ना आग लगानी है, ठीक है. तो वो आप लोगों को डे 1 से करना है. मैं खड़ी हूं ना तुम्हारे साथ, चिंता क्यों कर रहे हो. अपन साथ में मिलकर पढ़ाई करेंगे, ठीक है. डन डील. चलो, परफेक्ट. हैव अ गुड डे गाइज एंड हैव अ हैप्पी सेमिनार. बाय बाय, टेक केयर, सी यू.